अभी मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस ने रिमांड पे लेकर तमिलनाडु लेकर के गई है। तो सर आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु का जो मामला है वो कब तक चलने वाला है और कितना वक्त लग सकता है इन सब तो कोर्ट उनको जमानत दे देगी 90 तो मतलब आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब 90 दिन के अंदर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं। बहुत बड़ा बात कहना है क्योंकि हमारे दर्शकों को ये जानने के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि मनीष कश्यप जमानत पर बाहर आ सकते हैं। नमस्कार, सीके टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कश्यप का मामला लगातार बिहार की राजनीति में उबल रहा है और आज हमारे साथ विनय जी हैं और ये पटना उच्च न्यायालय के वकील हैं और ये अलग अलग मामले भी देखते हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे और आज हम इनसे जानेंगे कि मनीष कश्यप का मामला क्या है और क्या लगता है कि उन्हें वो कब तक जेल से बाहर आएंगे। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके समर्थक लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार ऐसे कई सवाल पूछ रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब सर बताएंगे, सर बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। तो नमस्कार सर, सबसे पहले आपका सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर मेरा सवाल यही है कि सर मनीष कश्यप पे जो मामला है, सबसे पहला सवाल ये, मनीष कश्यप पे जो मामला है आपको क्या लगता है कि वो जेल से कब तक आ जाएंगे, जो उनके समर्थकों का सबसे बड़ा सवाल है। यह तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि नॉन बेलेबल सेक्शन में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं करती है तो कोर्ट उनको जमानत दे देगी 90। तो मतलब आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब 90 दिन के अंदर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं अगर चार्जशीट सबमिट नहीं करती है पुलिस, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट नहीं सबमिट करती है तो इस परिस्थिति में कोर्ट जमानत दे देती है। सर जैसे कई धाराएं हैं, तो जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उन पे किस किस धाराओं के तहत कैसे कैसे मामले दर्ज हैं। जी, उन पर धाराएं जहाँ तक सवाल है, भारतीय दंड संहिता की 153, 153A, 153B, 505 1B, 505 1C, 468, 471, 120B, ये भारतीय दंड संहिता की जी। और IT एक्ट जो है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ मामला 2 FIR जो हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट PS केस नंबर 3 साल 2023 एवं 4 साल 2023 दोनों में यही अंकित है। हाँ सर, तो एक सवाल और है सर, जिस तरीके से जैसे मामले दर्ज किए गए हैं तो सर एक जो मनीष कश्यप के समर्थक है वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने उनको फंसाने का कोशिश किया क्योंकि वो लगातार जनता की बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके की धाराएं दर्ज है, जिस तरीके का मनीष कश्यप पे केस दर्ज किया गया, चाहे वो बिहार में हो या तमिलनाडु में हो, तो आपको लगता है कि क्या मनीष कश्यप को सरकार जानबूझकर फंसा रही है? यह तो जांच का विषय है। अब चूंकि IT एक्ट के धारा 67 में जो दर्ज हुआ है वह उनका 30 वीडियो एंड पोस्ट जो उनके द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए हैं पुलिस के द्वारा, तो वो तथ्य आधारित हैं। तो वह कहना थोड़ा भ्रामक होगा और सत्य से परे होगा। अब यह जांच का विषय है, पुलिस जांच करके किन किन धाराओं में वह, अभी तो धारा लगा दिया गया है, चार्जशीट सबमिट करती है और पुलिस फिर किन धाराओं में चार्ज को माने आरोप को सही पाता है, उसके बाद ही यह तय होगा कि कौन कौन सा धारा उनके खिलाफ न्यायालय के नज़रों में सही ठहरता है। सर जैसे एक सवाल और है मेरा इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ सर, अभी मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस ने रिमांड पे लेकर तमिलनाडु लेकर के गई है। तो सर आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु का जो मामला है वो कब तक चलने वाला है और कितना वक्त लग सकता है इन सब पूरे उनको वापस बिहार आने में? पुलिस अगर तत्परता से अगर इसमें चार्जशीट सबमिट कर देती है जी 90 दिन के अंदर जी, तो फिर इसमें ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जी। और इसमें जहाँ तक जमानत का सवाल है तो जमानत तो कोर्ट बहुत सीरियस ऑफेंस में देती है और इसमें भी जमानत मिल जाएगी। तो मतलब मनीष कश्यप पर अगर चाहे तथ्य के हिसाब से अगर मामले एकदम दर्ज हो जाते हैं कि हाँ मनीष कश्यप अगर गुनहगार साबित हो भी जाते हैं तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, वो जमानत पर बाहर आ सकते हैं। मतलब आप ये बहुत बड़ा बात कहना है क्योंकि हमारे दर्शकों को ये जानने के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि मनीष कश्यप जमानत पर बाहर आ सकते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल यही है कि जिस तरीके से उन्होंने जब उन पर मामले दर्ज हुए तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि वह तेजस्वी यादव की सरकार को बिहार से उखाड़ कर फेंकेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि वो एक पत्रकार से ज़्यादा वो एक राजनीतिक व्यक्ति हो गए थे? यह तो राजनीतिक विषय बन ही गया है
चूंकि सत्ता बिहार के सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों इसको अपना अपना मुद्दा मान करके और दोनों की तरफ से पब्लिक लामबंद हो करके सड़कों पर उतर करके देख ही रहे हैं, जो आए दिन मीडिया में भी आ रहा है जी। तो यह तो न्यायालय से बाहर का विषय है। जी 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 सर, मेरा एक और आखिरी सवाल यही है कि सर, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से आज के समय में पत्रकारिता की जा रही है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप की पत्रकारिता थी वो डेमोक्रेसी के चौथे पिलर की तरह नहीं करी थी, वो एक खास विचारधारा से ग्रसित थे, हाँ बायस थे। तो आप उनकी पत्रकारिता को कैसे देखते हैं, एक नागरिक के तौर पे, एक वकील के तौर पे आप कैसे उनकी पत्रकारिता को देखते हैं? यह तो कोर्ट से जब तक डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना वह उचित नहीं होगा। तो जब तक पूरा मामला कोर्ट से आएगा उसके बाद ही आप कुछ इस पे बता पाएंगे? जी जी, अभी इस पर अपनी राय देना उचित नहीं होगा क्योंकि मामला विचाराधीन है, न्यायालय के अंतर्गत है। ठीक है सर, आपका CK टीवी इंडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।